हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किशोर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में प्रयोग होने वाला त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, उस त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रयोग होने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है कैसे निकाला जाता है और उसको कैसे याद रखा जाए तथा उसका शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा और याद रखने में भी आसानी होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में कौन कौन होते हैं? सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा। ये 6 होते हैं मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 से लेकर के 0 डिग्री का और 90 डिग्री तक निकालना है। यानी 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ये जान ले कि साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है कि कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यानी साइन का उल्टा कहेंगे तो कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा कहेंगे तो 1/sec थीटा होता है। और टैन थीटा को लिख सकते हैं क्या चीज? 1/cot थीटा। यानी कह सकते हैं हम कि साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो इसी 6 अनुपात का मान हम लोग निकालने सीखेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे निकाला जाता है इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे थीटा का मान हो गया, जहां पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री हो गया। ये हो गया मेरा सबसे पहला रेशियो होता है साइन। तो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से हम 0 से लिखना गिनती स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद इन सबों में 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद करना कुछ नहीं है, इस पे रूट चढ़ा देंगे। सभी पे क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। इस तरीके से सब पर रूट चढ़ा देंगे। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। देखिए, 2 से ये कट जाएगा तो 2 गुना का 4, ये 4 और 4 कट के हो जाएगा 1, और बाकी तो नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिएगा, ऊपर 0 है और नीचे 4 है। तो 0 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग साइड में, कि 0 में किसी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो
उसका मान 0 होता है। और किसी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाएगा तो इसका मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। इस बात पे हम लोग को बिल्कुल ध्यान देना है। तो यहाँ पे 0 है, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। और नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। यहाँ पे ऊपर में 1 बचा है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। और नीचे में देखिए 2 है, 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको रूट 2, इसको रूट में ही रहने देंगे। रूट कितना हो गया? 2। अगले देखिएगा 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ऊपर में कितना रहने देंगे हम? रूट 3। 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है यानी 2। और यहाँ पे दोनों काटने के बाद कितना आ गया आंसर? 1। इस तरह से साइन में 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान इसमें निकल गया। साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना हुआ? 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? 1। इस तरह से हमारा साइन के पांचों एंगल का मान जो है निकल गया। ये हुआ मेरा साइन का। इसी प्रकार अब हम लोग कॉस का निकालेंगे। तो कॉस में क्या करते हैं? बस कॉस में कुछ नहीं करते हैं, सेम यही कार्य करेंगे, लेकिन 0 अभी यहां से लिखना स्टार्ट किए थे, अभी हम 0 यहाँ 90 डिग्री से शुरू करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट काम करेंगे, जस्ट इसका क्या काम करेंगे? उल्टा काम करेंगे। तो अभी हम 0 यहां से लिखना चालू करेंगे। 0 1 2 3 4 तक लिखेंगे और सेम प्रोसेस वही करेंगे। इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे। सेम प्रोसेस वही, इस पर रूट चढ़ाने का काम करेंगे, सब पर रूट चढ़ाने। यहाँ पर भी सब पर रूट चढ़ा देंगे। इसमें भी जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। इसमें भी दूना का 4 कर दिया, यहाँ नहीं कटेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 बचा है। अब 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 होगा। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3। और नीचे कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। ऊपर में 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 2 है तो इसको पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए √2 लिखिए। इसमें ऊपर में 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ 0 है, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो अभी मैंने बताया हमको उसका मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब आगे बात देखते हैं। आगे बात क्या है? ये मेरा इस तरह से कॉस का पांचों एंगल का मान निकल गया। और कॉस 0 डिग्री का कहा था वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू कहा जाता है √3/2, कॉस 45 का मान कहा गया तो 1/√2, कॉस 60 का मान बोला जाए तो 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू कहा जाए तो 0 है। ये इस तरह से कॉस का भी पांचों मान निकल गया। इसके बाद अगला आता है टैन। अगला कौन आएगा? टैन आएगा। तो अगला टैन में मान कैसे निकालेंगे? टैन में तो आप एक चीज जानते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टैन थीटा इक्वल टू। तो यदि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू दोनों को हम भाग दे दें तो उसमें टैन का वैल्यू आ जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा कि है साइन 0 का वैल्यू 0 है तो ऊपर हम अगर 0 लिख दें और टैन 0 का साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए हम भाग दिए क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जब टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो साइन 0 बटा कॉस 0 लिखेंगे
तो साइन 0 बटा कॉस 0। 30 का वैल्यू निकालना होगा, tan 30 का वैल्यू निकालना होगा, तब साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1 बटा 2 और सबका बटा कितना है √3 बटा 2 है। इस तरह से है। किसमें आएंगे 45 वाला में, तो 45 वाला में क्या होगा साइन 45 बटा कॉस 45 यानी 1 बटा √2 का बटा 1 बटा √2 हो जाएगा। इस तरह से 60 डिग्री में आएंगे तो साइन 60 बटा कॉस 60, इस तरह से होगा, दोनों हो गया। अब 90 डिग्री में आते हैं तो tan 90 का वैल्यू निकालना होगा अगर के, तो यहाँ पे साइन 90 यानी साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया है कि किसी संख्या में अगर किसी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान आता है 0। उसका मान कितना आता है 0। यहाँ पे आते हैं कि 2 और 2 कट गया, बचा कितना 1 बटा √3, 1 बटा √3 बचा। इसमें आते हैं कि √2 कट गया, 1 1 कट के यहाँ पे बचा 1। इसमें जाते हैं 2 और 2 कट गया, केवल हमारे पास मान कितना बचा √3 बचा। और थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ कि किसी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान जो होता है इन्फिनिटी आता है। इस तरह से हमारे पास tan का भी सभी एंगल का मान निकल गया, tan का सभी एंगल का मान निकल गया है। यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू देखा जाए तो 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan 45 का 1 हो गया और tan 60 का वैल्यू √3 हो गया और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे tan का भी सारा मान निकल गया। अब बात आता है कोसेक थीटा का निकालने का, सेक में निकालने का और कॉट में निकालने का। तो सबसे पहले मैं बताया था कि साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट जो होता है सेक होता है और tan का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है। तो यदि साइन का वैल्यू पलट दें तो कोसेक का मान आ जाएगा, कॉस का मान अगर पलट दें तो सेक का मान आ जाएगा और tan का वैल्यू पलट दें तो कॉट का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कोसेक का। कोसेक, ये कोसेक का काम हो गया। तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 आया है और इसको यदि उलट के लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा। तो इसको पलटेंगे तो 1 बटा 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 बटा 0। 1 बटा 0 यानी इसका मान कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। 30 में आएंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1 बटा 2 है, इसको पलटेंगे तो 1 बटा 2 को अगर हम पलट के लिखेंगे तो 1 बटा 2 को पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा 1। 2 बटा 1 यानी 2 बटा 1 निकालने का मतलब कितना होगा 2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा कितना √2 बटा 1 √2। साइन 60 का वैल्यू है √3 बटा 2, उसको पलटेंगे तो 2 बटा √3 हो जाएगा, तो 2 बटा √3 इसका वैल्यू। और साइन 90 का वैल्यू 1 है तो 1 को पलटेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेक थीटा में। सेक में मान निकालेंगे तो कॉस का उल्टा है, तो कॉस वाला वैल्यू को पलटेंगे, इसको 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा। 30 में कॉस 30 का वैल्यू पलटेंगे तो यानी 2/√3 बटा 2 है, इसको पलटेंगे तो कितना होगा 2 बटा √3। 45 का वैल्यू पलटेंगे तो हो जाएगा कितना √2। cos 60 का वैल्यू जो है 60 डिग्री का पलटेंगे यानी 1 बटा 2 है, ये केवल 2 हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू कितना है 0 है, इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। लास्ट हम लोग देखते हैं tan का उल्टा कॉट का, यानी कॉट में वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो tan वाला वैल्यू को उल्टेंगे, इसको 0 है, इसको पलटेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 1 बटा 0। 1 बटा 0 यानी इन्फिनिटी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा √3। tan
45 का वैल्यू होता है 1, इसको 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो कॉट में हम लाने के लिए इसको पलटेंगे, √3/1 है तो पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और tan 90 का वैल्यू इन्फिनेटिव है, तो कॉट 90 का वैल्यू अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इस प्रकार हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकल गया। आप आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक छोटा सा, और सबसे पहले निकालने का तो मान हमने बता दिया, आप इसको निकाल के याद रख सकते हैं। निकालने का तरीका बता दिए, भूल गए तो याद नहीं है तो निकाल भी सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। लेकिन अपना यदि कैलकुलेशन स्पीड को अगर फास्ट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप यदि प्रारंभ में अगर उसको याद रखेंगे एक छोटा सा वैल्यू को, तो आपका स्पीड ज़्यादा होगा। तो उसको निकालने के लिए आपको एक छोटा सा मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ट्रिक कहें या अपनी तार्किक शक्ति को, सोच को थोड़ा सा बढ़ाने का एक तरीका बोले। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल प्रयोग होता है और हमारे पास वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 को वैल्यू का मान निकालना है, 5 प्रकार के एंगल का मान निकालना है। यानी 5 में 5 तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग चूज करेंगे। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप एक सिंपल छोटा सा बात याद रखिए कैसे सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में 5 एंगल का मान निकालना था, तो सबसे पहले 5 को राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेंगे, 5 को समकोण त्रिभुज लेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 को हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। क्योंकि 5 वैल्यू निकालना है इसलिए सबका अपना अपना घर हमने दे दिया। ये मान लिया कि 0 डिग्री का घर है, ये 30 डिग्री वाला का घर है, ये 45 डिग्री वाला का घर है, ये 60 डिग्री वाला का घर है और ये 90 डिग्री वाला का घर है। पांचों एंगल का हमने अपना अपना घर दे दिया। अब आपको ये पता है कि इधर वाले को बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट किया जाता है। नीचे वाले को बोलते हैं, अगर हम थीटा इसको लेते हैं तो यदि थीटा हमने इसको लिया तो इधर वाले को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे यानी P, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार यानी बेस B, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण यानी H। ये सब में सेम है, P B H, P B H, P B H। आप सबों को पता है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी कहने का मतलब कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर B/H होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। इसी तरह से कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, यानी कर्ण बटा लंब।
सेक थीटा h बटा बी यानी कॉट बटा आधार और कॉट थीटा इक्वल टू बी बटा पी यानी आधार बटा लंब होता है। ये चीज आप वैल्यू आप बात जानते हैं। अब चलिए इसमें नया चीज क्या डालना है, आपको इसमें याद रखना है। क्या याद रखना है, ये बात देखिएगा। याद देखिए आपको क्या रखना है, 0 डिग्री में जो है लंब को 0 मान लेना है और आधार और कोण को 1 मान लेना है। 30 डिग्री में जो है लंब का दुगना कोण मान लेना है। हमने लंब को 1 मान लिया और कोण को दुगना 2 मान लिया। 1 इसलिए माना कि 1 यूनिट वैल्यू होता है, 3 संख्या में गुना भाग करने से कोई इसमें चेंजिंग नहीं आता है। तो जब 1 मान लिया तो इसका दुगना कोण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं कि h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम इसमें आधार निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √3 आएगा। 45 डिग्री में जो है लंब और आधार को हमने बराबर मान लिया, यानी एक वैल्यू ले लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका कोण निकालेंगे तो ये आ जाएगा √2। 30 का दुगना है 60, इसलिए इसका उल्टा मानेंगे। इसमें लंब 1 माने थे, इसमें आधार 1 मान लेते हैं। ये वाला 2 हो गया, यानी आधार का दुगना कोण हो गया। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से इसका लंब निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। इसमें आएंगे अगर 90 डिग्री में तो 0 से इसका कनेक्शन लगाएंगे, यानी इसमें लंब 0 माने थे तो इसमें आधार 0 माने थे और इन दोनों का वैल्यू 1 है। बस इतना ही वैल्यू आपको याद करके रखना है और बाकी त्रिकोणमिति का सारा अनुपात आपको इसी से वैल्यू निकल जाएगा। जैसे में आप देखिए कैसे निकलता है। अभी हम सबका मान आपको निकाल के दिखाता हूँ, सबका मान आपको निकाल करके दिखाता हूँ कि कितना कितना मान होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। जैसे अगर हमें निकालना होगा, एग्जाम्पल हमें निकालना होगा sin 30 डिग्री का वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, बस sin 30 वाला घर में फटाक से दिमाग लगाना है कि sin इस वैल्यू को आपको याद रखना है। और sin 30 वाला घर में दिमाग लगाना है कि sin 30 में लंब कितना होता है, कोण कितना होता है, √3 कितना होता है। इस घर में दिमाग लगाएंगे तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। इसका लंब कितना है 1 और कोण कितना है 2। निकल गया मान मेरा। sin में 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको निकालना होगा, इसी प्रकार से आपको यदि निकालना होगा tan में वैल्यू, tan 30 के निकालना होगा या tan 60 का वैल्यू मान लीजिए निकालना होगा। तो 60 यानी 60 जो ही यहाँ पे आया तो 60 डिग्री वाला घर में दिमाग लगाएंगे। 60 डिग्री का घर कौन है, ये है। तो tan थीटा में देखेंगे कि 60 डिग्री का घर जब ये है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें लंब कितना है √3 और आधार कितना है 1, तो मेरा वैल्यू आ गया √3। इसी तरह से अगर मान लीजिए cos थीटा में अगर चेक करना है तो cos आप चाहेंगे कि 45 डिग्री का मान निकाल दें हम, तो cos 45 डिग्री देखेंगे तो cos 45 डिग्री, तो 45 डिग्री वाला घर में जाएंगे। 45 डिग्री का मेरा घर कौन है, ये है। इसमें 1 लंब है, ये 1 है आधार और ये √2 है। तो यहाँ देखेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। आधार कितना है 1 और कोण कितना है मेरा इसमें √2 है। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है बड़ी आसानी से एक छोटा सा ये वैल्यू याद करके आप निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आप याद रखिए और याद रखने के बाद जो है आपका सारा कैलकुलेशन में 90 डिग्री तक निकालने में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत ही आसानी होगा और आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये मेरा वीडियो बनाया हुआ जो मान निकालने का तरीका अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।